फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। कटे बड़े उखाड़ हो गए, भारी पड़ जाएगा। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम लाया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी लाया होता। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। अब इसे समाजवादी पार्टी की सियासी रणनीति कहे या नई रणनीति की नीति, जो भी है, एक के बाद एक सफाई सूरमा अपने शब्दों से सियासी गलियारों में संग्राम मचा रहे हैं। राणा सांगा वाला रण अभी थमा भी नहीं था कि सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने अखिलेश यादव के दौरे पर दो हाथ करने की चुनौती दे दी। और तो और गड़े मुर्दों के डीएनए में बात अब बाबर तक पहुंच गई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो मानते हैं उसे मैं कहना चाहूंगा, मोहल्लों में एक प्रचार कर देना तो बड़ा खतरनाक मामला है। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। और तुम उन्हें बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, कटे बड़े उखाड़ हो गए, भारी पड़ जाएगा। यानी रामजी लाल सुमन ने अब नई चुनौती की चिंगारी छेड़ दी। वहीं सुमन के बयान पर संग्राम थमा भी नहीं था कि प्रयागराज के मंझनपुर से सपा विधायक इंद्रजीत सरोज ने भगवान और मंदिरों की शक्ति पर ही सवाल उठा दिए। जो आज हमें नकली हिंदू बना के हमारे वोट का सौदा करते और राजपाट लेके हेलीकॉप्टर से चलते हैं। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम लाया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी लाया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी लाया होता और इस देश को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते हैं। मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है, रामजी सुमन जी का भी स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं पार्टी में कहूंगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजी सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे हैं लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। इंद्रजीत सरोज इतने पर ही नहीं रुके। अंबेडकर जयंती के मौके पर बोलते हुए सरोज तो सीएम योगी से लेकर तुलसीदास तक, ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक चले गए। अब बात निकली तो दूर तक गई, लिहाजा सिलसिला शुरू हो गया वार पलटवार का। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज ये है कि 2027 में सपा की सफाई तय देखकर अखिलेश यादव जी पूरी तरह से बौखला चुके हैं। अब समाज को बांटने और सामाजिक ताना बाना तोड़ने वाले गैर जिम्मेदारी भरे बयान दे और दिलवा रहे हैं, लेकिन सपा को इस नीति से भी फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। देखिए, मुझे जो लगता है पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जिस तरीके से रामविलास सुमन ने देश के नायकों के खिलाफ जो बयानबाजी करने का काम किया, देश के खलनायकों को, मुगलिया आक्रांताओं को हीरो बनाने का प्रयास किया, उसी के तारतम्य में कल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की जयंती के पावन अवसर पर इंद्रजीत सरोज का जो आप बयान बता रहे हैं, ये आने का काम हुआ है। ये एक प्लान्ड तरीके से समाजवादी पार्टी के द्वारा सनातन को गालियां दिलवाने का, हिंदुओं को बांटने के लिए, मतलब जात के आधार पर समाज को विभक्त करने का असफल प्रयास किया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी हताशा और निराशा में इतनी डूबी हुई है
कि एन केन पैकेड समाज में आग लग जाए, समाज टूट जाए, लेकिन 27 की गद्दी नसीब अखिलेश जी को कहते हो, इसके प्रयास में लगी है। जिस देश में बैठे हैं उसी देश की संस्कृति, उसी देश के महापुरुषों को, उसी देश के प्रमुख सनातन हिंदू धर्म के प्रति उपहास उड़ा रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये और तो और इनके जो प्रमुख है अखिलेश यादव जी, सपा प्रमुख, वो भी जो है इनको चुप नहीं करा पा रहे, बल्कि वो खुद भी टिप्पणी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि यह विनाश काले विपरीत बुद्धि है। बहरहाल एक और जहां रामजी लाल सुमन है तो वहीं दूसरे छोर पर इंद्रजीत सरोज है। सुमन के विरोध पर करणी सेना का प्रदर्शन भी हुआ। बावजूद इसके एक के बाद एक विवादित बयान और समर्थन में आला कमान। सवाल ये है कि आखिर क्या है समाजवादी पार्टी का प्लान। सवाल तो ये भी है कि ऐसे बयान सपा को नफा करेंगे या नुकसान। मेरे पास है